शिक्षा जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारती है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को फर्ज से अर्श तक ले जा सकती है और यही शिक्षा है जो व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति से असामान्य व्यक्ति बना सकती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक सामाजिक संस्था ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति मथुरा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर पर मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात आप देख पा रहे हैं फोटोग्राफ में भी कि कैसे वहाँ के जो एमएलए हैं वो बाबा साहब की तस्वीर पर मोमबत्ती जला रहे हैं और सभी ने मिलकर पुष्पांजलि भी बाबा साहब की तस्वीर पर अर्पित की। उसके बाद कार्यक्रम में आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया गया। सम्मान की बेला के बाद बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति के चेयरमैन अशोक कुमार भूकेश जी ने संस्था द्वारा पिछले कई गत वर्षों से चलाए जा रहे कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। कितने बच्चों को पिछले साल एडॉप्ट किया गया, कितने बच्चों को किस किस तरह की सहायता प्रदान की गई, इसको लेकर के भी भूकेश जी ने विस्तार से वहाँ बैठे तमाम विद्यार्थियों को, आए हुए तमाम मेहमानों को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। और इस जानकारी को पाकर के सभी लोग बड़े अचंभित थे और खुश भी थे कि कोई तो व्यक्ति है या कोई ऐसी संस्था है, चलो कम से कम वो इस बाबा साहब के मिशन को लेकर के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, या यूं कहें कि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होने का फर्ज निभा रही है। आपको बता दें, ये संस्था गत वर्षों से अनेक बच्चों को गोद लेती है और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है। इस साल भी शुरुआत में उन लोगों को, उन बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया गया जो इस साल लोगों द्वारा गोद दिए गए। उपरांत मथुरा के ही बलदेव से विधायक श्री पूरन प्रकाश जी ने अपने विचार साझा करते हुए अपने विचारों से बच्चों को प्रेरित किया। शिक्षा का उसका नाम ही नहीं बल्कि अपने माता पिता, अपने गार्जियन का, अपने जहाँ के निवासी और वहाँ का नाम रोशन किया है। वो उनको उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह से आगे चलकर बाबा साहब के 3 मंत्र थे, बीच में ब्रेक सा लगा था, लेकिन जब आप सब लोगों ने, जितने यहाँ पर बैठे हैं, गणमान्य लोग बैठे हैं, जब एक जिम्मेदारी लेनी है तो बाबा साहब का सपना बहुत जल्दी 100% साकार है। और सबसे बड़ा मंत्र एक ही था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। जब हमारी अपने आप में कंट्रोल है हमारी शिक्षा पर, आज बाबा साहब को खाली हिंदुस्तान में, दुनिया में क्यों पूजा जाता है, क्यों माना जाता है?
वो अपनी शिक्षा के आधार पर उन परिस्थितियों में आज इन बच्चों को तो सब मुहैया गार्जियन करा रहे हैं। न बिजली थी, न पानी था, उसके लकड़ी के बांस के द्वारा पानी पिलाया जाता था। उन परिस्थितियों में हिंदुस्तान में लेके विदेश में रहकर शिक्षा ग्रहण की और एक इतनी योग्यता पाई कि उन्होंने हिंदुस्तान का ही नहीं न जाने कितने कंट्रियों का संविधान लिखा। उस संविधान पे आज भी सारे देश बन रहे। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था, कल्पना कीजिएगा आने वाले समय पे देश को आजाद हुए 77-78 साल हुए। कल्पना कीजिएगा कि उनकी कितनी अपने आप में ही क्वालिफिकेशन में ये सोच थी कि आने वाले समय में इस समाज का क्या रहेगा। उन्होंने लिखित में वर्णन किया कि जिसको आने कोई भी सरकार आवे जावे उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। इसके बाद इस कार्यक्रम की वो खास घड़ी आई जब सामाजिक लोगों को यानी समाज के लिए जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको संत शिरोमणि रविदास सामाजिक अलंकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में 5,100 रुपया ऐसे सामाजिक लोगों को दिया जाता है जो समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, यानी जो समाज को आगे लाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग प्रेरणादायक हैं हमारे समाज के लिए, ऐसे लोग ताकत है हमारे समाज के लिए जो इस तरह का काम करते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं ताकि दूसरे लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर के बेहतर से बेहतर काम कर सकें। इसके उपरांत विधायक जी से हमने बात करते हुए उनके विचार जाने। आइए सुनते हैं विधायक जी को। विकास समिति पिछले कई सालों से लगातार बच्चों में शिक्षा की जागृति पैदा कर रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है, उनका उत्साह बढ़ा रही है शिक्षा को लेकर के। क्या आप मानते हैं कि बाबा साहब का सच्चा मिशन कर रहे हैं? अगर मैंने अभी सबसे पहले नमो बुद्धाय के साथ बाबा साहब का सबसे बड़ा जो एक हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जो संदेश दिया था और पर्टिकुलर उस समाज को दिया था जो सबसे निचले खिड्डे पे था, उसको तेरी दिए थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष। आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्यक्रम को, पिछले साल भी आपने देखा हो, पिछले साल ही पिछला देखा होगा। सभी समाज के जो अपने आप में जिस स्तर पर, जिस स्थिति में एक जो फीलिंग लेके बैठे उनका यहाँ पर एक संगम सा आपको देखने। आज पूरे जनपद के उन बच्चों को प्रोत्साहन दे, उन्होंने जो मार्क्स पास किए हैं, कहाँ पहले स्कूलों में जाते नहीं थे, आज स्कूलों में जाकर और 90% मार्क्स मेहनत करके प्राप्त कर रहे हैं। तो आपकी एक रेस है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे बौद्धिक स्तर पर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, और सबसे बड़ी सीढ़ी जो आती है वो शिक्षा ही आती है। तो उसमें हमारे भूखे परिवार इन्होंने एक बीड़ा उठाया, जबकि इनके अपने इतने वो हैं कारोबार हैं। बराबर बैठे हमारे एसपी साहब प्रमोद बाबू बैठे हैं, उनके पिताजी एक फीलिंग भावना कर लेते हैं, उसको साकार करने के लिए जो एक मंच होता है वो आपने मुहैया कराया है। मुहैया करा के उस बच्चों को अपील कर लेके मार्क्स के लिए यहाँ पर लेकर हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। आज उन्होंने हाई स्कूल में लिया, इंटर में मार्क्स किए, आगे जितने भी आपकी जो भी आपकी डिग्रियों के माध्यम से आप उन पदों पर आसीन होंगे, वह सेवा प्रदान करेंगे। तो स्टार्टिंग से एक जो संदेश जाता है तो वो अपनी कुर्सी पर जब जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभा पाएंगे। अच्छा, इस तरह के जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, अपने जिलों के लिए भी कितना फायदा करता होगा? देखिएगा, अभी मैंने पूर्व में भी कहा था, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न था। जब तक हमारी सोच विचार जो एक आवेगी वो एक एजुकेशन का,
एक स्टैंडर्ड है। आप कहीं भी जाएंगे, आज के ज़माने आने वाले समय में भी कंपटीशन का एक फीलिंग होती है। आप अब देखें कि जो आरक्षण का रहता है कि खाली हमें आरक्षण दे दिया 18%, 21%, ओबीसी को दे दिया। अगर आप देखें तो बहुत सी जगह ऐसी हैं कि हमारी मेरिट उस पोस्ट के लिए जहाँ वो एडमिट है, वो हमारे बच्चों की मेरिट एससी वालों की उससे अप गई है। ये तो मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा, अगर मेरिट पे लिया है आपने तो उसको जो है आप उसको क्यों जोड़ रहे हैं उस परसेंटेज में? उसमें लेकर जो अपनी मेरिट पे लेके आपके पार्ट से आ रहा है उसको तो आप मार्क्स के हिसाब से उसमें अलग कैटेगरी में लीजिएगा, और जो आपके नहीं आ रहे मुख्य धारा में उनको उससे लीजिएगा। नहीं ले हो पाता है। चलते चलते पूछूंगा आपसे, मुकेश जी और जो उनकी टीम है, पूरी संस्था से जुड़े लोग हैं, जो जिस तरह काम कर रहे हैं, उनको प्लस जो आने वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या समझे? मेरा यही मैसेज है, उनका एक ही लक्ष्य है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिएगा। तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना, मुझे आईपीएस बनना, मुझे इंजीनियर बनना है, और अपनी वो लेकर और वो बनने के बाद एक स्टेटस मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब है कि डॉक्टर तो बहुत हैं, आपने उसमें स्पेशलिस्ट क्या रखा है, लेकिन जो आपकी है उसको उस समाज को आप कितनी सहूलियतें अपने एक्सपीरियंस बांट सकते हैं, वो हम अपने सीमित रख लिए तो हमारे सेल्फ में हो गया। हम जितना इसको बांटेंगे, विस्तार करेंगे, उतना ही वो जो है हमारा जो बाबा साहब की सोच है उनका एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरी सोच है। अब वो घड़ी आई जब ये कार्यक्रम जिनके लिए रखा गया था, जी हाँ, बच्चों को सम्मानित करने का। सबसे पहले 12वीं में 70, 80, 90, 95 या उससे अधिक प्रतिशत जो बच्चे मार्क्स लाए हैं उनको सम्मानित किया गया। इसके उपरांत एक पुस्तक लॉन्च की गई, और पुस्तक की लॉन्चिंग के बाद आपको बता दें, बहुजन गायिका रोशनी का भी एक गाना यहाँ प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया जो बच्चे हाई स्कूल में यानी 10वीं में 70, 80, 85, 90, 95 या उससे अधिक प्रतिशत
अंक अपने परीक्षा में लेकर आए। ऐसे तमाम छात्रों को भी इस कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया गया ताकि वो बच्चे और अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। यहाँ पर संस्था से जुड़े कुछ शिक्षकों व अन्य लोगों को सम्मानित करने के बाद एक बार फिर से वो घड़ी आई जब संत शिरोमणि रविदास सामाजिक अलंकरण पुरस्कार 2025 देना था। जी हाँ, एक और सामाजिक कार्यकर्ता को संत शिरोमणि रविदास सामाजिक अलंकरण पुरस्कार 2025 दिएगा, जिसमें 5100 रुपये के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र, संत रविदास जी की फोटो व अन्य चीजें भी उनको दी जाती हैं। इसके उपरांत अशोक कुमार भूकेश जी ने अनुष्का, एक बच्ची है जो ग्राम खानपुर बलदेव की रहने वाली है, जिसने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से परीक्षा पास की और ये खास मौका था उसको इंट्रोड्यूस कराने का। तो जानते हैं अशोक कुमार भूकेश जी ने बच्ची के बारे में क्या कहा। जो बच्चे बैठते हैं ब्रिगेडियर और जितने बड़े बड़े सेना के से जुड़े हुए लोग हैं, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेकिन हमारे समाज की ये बेटी इसमें बैठी, इसके मैं मार्क्स बताना चाहता हूँ। लैंग्वेज में 50 में से 20, मैथमेटिक्स में 150 में से 120, ये टोटल इंग्लिश मीडियम होता है। इंटेलिजेंस में 50 में से 40, जनरल नॉलेज में 50 में से 46। इतने बढ़िया अंक प्राप्त करने के पश्चात इस लड़की ने क्वालिफाई किया है। आप सभी ने व्योमिका सिंह का नाम सुना है किसी ने? हाँ जी, हाथ उठाओ। व्योमिका सिंह, ये भाभी व्योमिका सिंह है। इसके उपरांत कुछ लोगों ने मंच से अपनी बातें रखी और इस संस्था के बारे में बताते हुए, तारीफ करते हुए कहा कि संस्था निहायती ऊपर जाएगी और लोगों की इसी तरह से सहायता करती रहेगी। तत्पश्चात मथुरा के उन 6 बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने, जो ऐसी समाज से आते हैं, जिन्होंने जिले में ऐसी समाज से आने वाले बच्चों में टॉप किया, जिसमें जो फर्स्ट आए उनको साइकिल पुरस्कार दी गई, जो द्वितीय नंबर पर आए उनको एक ट्रॉली बैग दिया गया, आज जो तीसरे नंबर पर आए उनको एक पिट्ठू बैग यानी जो कमर पे लटकाने वाला बैग भी उनको दिया गया। साथ में बाबा साहब की तस्वीर, अन्य पुस्तकें भी उनको दी गई। लेकिन ये खाली उनका इनाम नहीं है, ये एक पहचान है उन बच्चों की जो गरीबी में रह करके अपने उस मुकाम तक पहुँचे, उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ पहुँचना आज की दुनिया में भी बहुत आसान नहीं है, पर इन बच्चों ने वो कर दिखाया और इसीलिए उनको सम्मानित किया गया ताकि
देश के दूसरे बच्चे भी ऐसे बच्चों से प्रेरणा लें और बताएं कि आदमी किसी भी कठिनाई से लड़ करके, किसी भी मुसीबत से लड़ करके वो अपने मुकाम को हासिल कर सकता है। इसीलिए इन बच्चों को बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति मथुरा ने सम्मानित किया और सामने देख पा रहे हैं कि मुकेश जी उनको उनका जो गिफ्ट है उनको वो दे रहे हैं। इसके उपरांत आए हुए विशिष्ट मेहमानों ने मंच से अपनी अपनी बातें रखी। सबसे पहले डॉक्टर राजरूप, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव हरियाणा एवं एस.के. गौतम, IPS, सेवानिवृत्त महानिदेशक दिल्ली पुलिस ने अपनी अपनी बातें रखी। डॉक्टर राजरूप ने बच्चों से कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसके बाद जब आप पढ़ाई करके कुछ बन जाएंगे तो जीवन का एक आनंद अलग होगा। तो वहीं एस.के. गौतम ने भी इस बात पर जोर दिया कि समस्याएं तो आती हैं, क्योंकि अच्छे कामों में हमेशा समस्याएं आती हैं। इसलिए आप सबको, वहाँ बैठे तमाम बच्चों को उन्होंने कहा कि आप सबको हर समस्या का डटकर मुकाबला करना है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों। सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए, उनसे ऊपर उठते हुए हम सबको मिलकर एक साथ पढ़ते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हर साल बच्चों को सहायता करने हेतु एवं उनको एडॉप्ट करने के लिए, उनकी तमाम पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए मथुरा व आसपास के क्षेत्रों के बच्चों की परीक्षा ली जाती है। तत्पश्चात उनके पेपर की जांच करके उनको सहायता के लिए बुलाया जाता है और फिर उनको एडॉप्ट किया जाता है तथा उन्हें अनेक प्रकार की सहायता भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के अंतिम दौर में रह गए कुछ बच्चों को और सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति के चेयरमैन अशोक कुमार भूकेश जी ने सभी का धन्यवाद किया और आए हुए तमाम मेहमानों का भी धन्यवाद किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति मथुरा आगे भी जिस तरह से प्रयास पहले से करती आई है, आगे भी इस तरह प्रयास करती रहेगी और कोई बच्चा समाज में किसी परेशानी या दिक्कत के कारण पढ़ ना पाए, ऐसा संभव नहीं होगा।
और उन्हें हर तरह की सहायता प्रदान की जाएगी, चाहे उसके लिए मुझे और हमारी टीम को कुछ भी करना पड़े। किसी बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पढ़ना हमारे लिए खुद बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो भी खुद एक अधिकारी रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर बार बार जोर देते हुए सबका धन्यवाद किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने ग्रुप फोटोग्राफी की, सबके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ किया गया और इस ग्रुप फोटोग्राफी के बाद अशोक कुमार भूकेश जी ने मीडिया से बात करते हुए पूरे कार्यक्रम को लेकर के अपने विचार साझा करते हुए तमाम बातें कैमरे के सामने रखी और बताया कि किस तरह संस्था काम कर रही है और हम किस तरह से आगे इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बात पर भी जोर दिया कि हम चाहे किसी परिस्थिति में हों, लेकिन बच्चों की पढ़ाई किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जाएगी। आइए सुनते हैं अशोक कुमार भूकेश जी को। सर, इस सेटिस्फेक्शन की कोई सीमा नहीं है, और कुल मिला के अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप ये बार बार क्यों प्रोग्राम करते हैं, आपको क्या मिलता है, तो मैं एक ही शब्द कहता हूँ कि मुझे संतोष मिलता है। और संतोष उस चीज़ का मिलता है कि जो बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी, तो मैं उस बाबा साहब के उस अभियान से जुड़ गया, पे बैक टू सोसाइटी से जुड़ गया, इस चीज़ का मुझे संतोष मिलता है। ये प्रेरणा तो महापुरुषों से, आप इस हॉल में मूर्तियाँ देख रहे हैं, संत रविदास जी की, ज्योतिबा फुले जी की, भगवान बुद्ध की, कबीरदास जी की, संत रविदास जी की, सारे महापुरुष हैं, इनसे भी प्रेरणा मिलती है। सबसे ज़्यादा बाबा साहब तो हमारे मस्तिष्क में रहते ही हैं, तो जो कुछ हम लोग थे, हम लोग तो कहीं नहीं थे, तो बाबा साहब की कृपा से हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नीचे उसको ट्रांसफ़र करें, नीचे ट्रांसफ़र करें, और जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सामर्थ्य है हमारे अंदर, आज बाबा साहब ने जो कुछ हमें मिला है वो बाबा साहब की वजह से है, और जो कुछ है वो समाज को देने का प्रयास करते हैं। इसी में संतोष का अनुभव हो रहा है हमको। देखिए, बच्चा है, बच्चे की सबसे बड़ी हेल्प तो ये गाइडेंस, हमने सही मार्गदर्शन प्रदान कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है गुरु के रूप में। फिर उसका व्यक्तित्व विकास, आर्थिक जो उसको परेशानी है उसका थोड़ा सा प्रयास किया। इसके बाद स्टेशनरी की कोई चीज़ ज़रूरत महसूस होती है वो दी। अच्छे जूते पहनो भाई, जब हम तुम्हारे पिता बन गए और जब हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, तो इन बच्चों को जो अंगीकृत कर लिया, इन बच्चों को भी हम वही कहते हैं कि वो फील करो और डिमांड करो और पढ़ के दिखाओ, परफॉर्मेंस करो। वो कहता है कि अगले हाई स्कूल में तो मैंने 90% लिए, अब अंकल मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरा लक्ष्य निर्धारित करो। मैंने कहा लक्ष्य बेटा खुद निर्धारित करना है कि सब अब मैं 95% दिखाऊंगा। तो उसने तो अपना दिखा दिया, कह दिया, मेरी बेटी ने कह दिया, अब मेरी ड्यूटी तो बन गई कि मैं भी तो कुछ दिखाऊं। तो वो चीज़ हम फिर उस बच्चे को महसूस नहीं होने देते कि वो बायोलॉजिकल फादर है तो हम भी तुम्हारे फादर। टेबल लैंप है बच्चों का, बच्चों को ड्रेसेस हैं, बच्चों को एक्शन के जूते हैं, बच्चों को जो जीन बढ़िया से बढ़िया एडिडास की जीन पहनी है बेटा, एडिडास की टी शर्ट पहनी है। आपने तो पढ़ के दिखा दिया, हमें परफॉर्मेंस दे दिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें देंगे, हमें कोऑपरेट करिए और बन के दिखाओ भविष्य के लिए। और जिस प्रकार सामाजिक लोगों को हमने पुरस्कार दिया, उन्हें प्रेरणा मिली। तो अब जब बन के आप समाज के लिए हम जो है बहुत राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे काउंसलर्स बुलाते हैं जो यूपीएससी में पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर्स इन 31 बच्चों के लिए या उन 19 बच्चों के लिए पिछले साल हमने बुलाए, और बुलाने के बाद काउंसलिंग कराई इन बच्चों की कि भविष्य में किस फील्ड में आपको जाना है और क्या चीज़ आपको चाहिए, उनसे काउंसलिंग दिलवाई। बदलाव ये देख रहे हैं कि मैंने बताया कि 50 साल पहले एक भी फर्स्ट नहीं आता था एससी में, आज हमारे 1000 बच्चे फर्स्ट, 70% से ऊपर तो 267 को आज हमने सम्मानित कर दिया। और इसमें से मोर देन 50%, 122 लड़के हैं, 145 लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं हाई स्कूल में, इंटर में, इवन डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, क्योंकि अकेला आदमी इतने बड़े सामाजिक कार्य को नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे हम जोड़ रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा। पिछले साल 19 लोग तैयार हुए, इस बार 31 लोग तैयार हो गए, कुछ लोग नहीं तैयार हुए, हो सकता है कि अगली बार जो
और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि आंधी की तरह बढ़ेगी। हल करने की प्रक्रिया ये कहाँ तक जाएगी? अभी तो इन बच्चों को हम मोल्ड कर सकते हैं, जो एमए के बच्चे को मोल्ड नहीं कर सकते। तो अभी हमारा उद्देश्य हाई स्कूल इंटर तक जो है, लेकिन एक बच्ची आपने देखा होगा 5वीं क्लास की बच्ची सम्मानित की हम लोगों ने। 5वीं क्लास की बच्ची जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रतियोगिता में क्वालिफाई कर रही है, एक गाँव की बच्ची जिसमें 2 बीघे ज़मीन उसके पिता के पास नहीं है, शूटगार्ड लड़की, और सेलेक्ट हो गई ब्रिगेडियर के बच्चों के बराबर, उसने सेलेक्ट कर लिया। ऐसी बच्ची को आपने देखा कि आपने स्पेशली बुला के सम्मानित किया उसे, और जित सम्मानित किया तो वो जो है कितना आगे बढ़ेगी। देश के लोगों से तो अपील यही है कि भाई ये जो घृणा है, जातिवाद है, ऊंच नीच है, अत्याचार है, ये सब बंद करके सामाजिक समरसता आनी चाहिए। सब बराबर हैं, मौका मिलने की देर है। मौका जैसे मिला हमारे बच्चों को, आगे बढ़ गए।